कांग्रेस प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रशांत प्रताप सिंह जी। प्रशांत जी, मैं अभी आपके नेता को सुन रही थी कि हवा का रुख क्या है। जो कैंपेन करते हैं उनको पता है, यानी कि वो बात करेंगे जो आपकी टीम अभी गुजरात में कैंपेन कर रही है वो हवा का रुख भांप चुकी है। तो क्या रुख आपको नजर आ रहा है? दूसरा, आखिरी वक्त में राहुल गांधी मैदान में उतर रहे हैं, इससे आपको कितना फायदा मिलेगा? पहले तो आज स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस और बाल दिवस पे सबको शुभकामनाएं। और जहां तक रही गुजरात चुनाव की, हम कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह नहीं पूरे टाइम चुनावी मोड में रहती है। इस समय देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अभी मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री अभी साउथ इंडिया में बोल रहे थे कि हम बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और बीजेपी के जो पैनलिस्ट हैं उनको बताने के लिए अभी कुछ 2 हफ्ता पहले हंगर इंडेक्स का डेटा आया है। उसमें भारत 107वें स्थान पे आ गया है 121 में। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सबसे पीछे चल रहे हैं। तो ये एक इनकी सच्चाई है, डबल इंजन और डबल गुजरात मॉडल की। मोरबी में जो हुआ वो हमने सब देखा कि वहां पे 2 करोड़ का बजट था और इन्होंने 12 लाख खर्चा किए। कोई पकड़ा नहीं गया, सब चौकीदार पकड़े गए। जो मैं भी चौकीदार का नारा देते थे, वो चौकीदारों को और वहां के मैनेजमेंट को, कोई भी अपर मैनेजमेंट, कोई भी नेता नहीं पकड़ा गया। बस इन्होंने एक अपने एमएलए को टिकट नहीं दिया जो वहां का एमएलए है। उसके अलावा कोई एक्शन नहीं हुआ और मुझे लगता भी नहीं कुछ होगा। जहां तक रही श्री राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार एक बहुत, ये पहले पिछली बार भी हम लोग को सीटें दी जा रही थी, 30 पाएगी कांग्रेस, 35 पाएगी। और मैं पिछले चुनाव में बहुत एक्टिव था गुजरात में। मैंने देखा कि अंदर अंदर अंडर करेंट चल रहा था, कोई भी नंबर हमारे लिए फेवर में नहीं आ रहा था। इवेंचुअली हम वहां पे 77 टोटल, करीब 80 के आसपास मिलजुल के हमारी सीटें थी। हम केवल 10 सीटें थी जो 1500 वोट से हारे थे, नहीं तो आज शायद सरकार हमारी वहां होती। खैर, धन बल, बाहुबल ये सब इस्तेमाल करके बीजेपी तो एमएलए तोड़ना, खरीदना, बेचना ये सब करती रहती है। वो सबको मालूम है। सरकारी एजेंसियों का प्रयोग होता है, ये भी सबको मालूम है। सबको याद होगा श्री अहमद नहीं, पटेल का पिछले चुनाव। विधानसभा चुनाव में आपने खुद माना, आपके नेताओं ने, कि आप लोगों से चूक हुई, वरना आप सत्ता में आ सकते थे। आपकी खुद की गलती रही उसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी करीब 10 सीटें तो हम केवल 1500 वोट से हारे हैं। तो वो 10 सीटें अगर हमारे पास होती और उधर कम होती तो आज सरकार होती। तो थोड़ा बहुत, लेकिन हमने फाइट पूरी तरह से दी थी बीजेपी की। उस समय भी कोई इंडस्ट्रीज हमारे फेवर में थी। इस समय केवल केजरीवाल जी, एक एक माहौल बनाया गया है पैसे से, एडवर्टाइजमेंट से, जो हम मानते हैं वो बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि आपने शायद सुना भी होगा कि उनके एक नेता जो वहां से निकले, उन्होंने बोला कमलम से सीट आ रही, कमलम से लिस्ट आ रही है आम आदमी पार्टी की। तो जो लिस्ट कमलम से आ रही है, जो बीजेपी का मुख्यालय है गुजरात में, तो फिर वो पार्टी क्या लड़ेगी? नहीं, तो मेरे इसलिए दो कहना। छोटे सवाल हैं, मैं उनका जवाब चाहती हूँ। एक तो आपके नेता कह रहे हैं कि हमारे जो कैंपेन कर रही है टीम, उनको पता है हवा का रुख क्या चल रहा है, तो वो क्या, किस तरफ है हवा का रुख, क्या भांप पाए हैं? दूसरा, अरविंद केजरीवाल डे 1 से कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं था, इसीलिए गुजरात की जनता के पास अब आम आदमी पार्टी ऑप्शन है। बीजेपी जीतती आ रही थी क्योंकि कांग्रेस को वहां कोई पसंद नहीं करता है। तो अरविंद केजरीवाल का थोड़ा एमसीडी की तरफ बिजी होना, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को फायदा मिलेगा गुजरात चुनाव में। अरविंद केजरीवाल जी शायद अपने बारे में बोल रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गुजरात की बिल्किस बानो, जिसका बच्चों को उसके सामने पटक पटक के मारा गया, उसकी माँ, उसकी बहन का रेप हुआ, उसके बारे में उनकी टीम, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। जब मनीष सिसोदिया जी से कैमरे पे पूछा गया तो बोला ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। सोचिए, जो एक समय निर्भया के केस में इतना बड़ा उनके लिए, सबके लिए, पूरे देश के लिए मुद्दा था, वैसा ही कुछ होता है गुजरात में, तो वो बोलते हैं कि वो मेरे लिए मुद्दा नहीं है। और जहां तक रही दूसरे सवाल की आपने, कि गुजरात में कांग्रेस की पिछली बार की जो परफॉर्मेंस थी, उससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। नंबर्स डू द टॉकिंग, नंबर्स पे आप देखेंगे। और हम अंदर अंदर, जो आप बोल रहे हैं, एक साइलेंट कैंपेन चल रही है। यस, हमारी कांग्रेस की एक साइलेंट कैंपेन चल रही है। श्री राहुल गांधी जी पहले भी गुजरात आए हैं और आने वाले हैं। शायद लोगों को बाद में पता चला। लोग उम्मीद करते हैं कि वो 24 घंटे वहां पे कैंपेन किए रहे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो देश की राजनीति छोड़ के केवल गुजरात में, और अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली में पोल्यूशन में लोग मर रहे हैं, मैं दिल्ली में हूँ इस समय, हाईएस्ट पोल्यूशन चल रहा है, वो छोड़ के कूड़ा सड़क पे बहता है। इसका जवाब तो मैं रीना गुप्ता जी से लूंगी। रीना गुप्ता जी, मैं आती हूँ आपके पास। जल्दी से रोहित जी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से जो कांग्रेस के प्रवक्ता है प्रशांत जी, जिस प्रकार साइलेंट, देखिए वही साइलेंट कैंपेन जो अमेठी के अंदर राहुल गांधी ने किया था, अमेठी की जनता ने उनको भगा दिया वहां से, वही साइलेंट कैंपेन की बात कर रहे हैं। आज आप गुजरात के अंदर, हिमाचल के अंदर चुनाव हो गया, एक बार भी राहुल गांधी गए और उसके बाद जब ये हार जाएंगे उसके बाद कहेंगे देखिए ईवीएम। तो इनके पास कितनी गंभीरता इनके नेता के अंदर है, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो चाहे गुजरात का चुनाव हो। और मुझे लगता है जिस प्रकार से कैंडिडेट भी इनके फाइनल हो गए होंगे गुजरात में, लेकिन इनके नेता को कोई चिंता नहीं है। विषय यहाँ नहीं, साइलेंट कैंपेन तो इतना महत्वपूर्ण कांग्रेस का हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा कि अलर्ट रहिए कांग्रेस से। साइलेंट कैंपेन कर रहे हैं घर घर जाकर। हमारे लिए हर चुनाव गंभीर होता है। हम बहुत हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं और हम चुनाव को सीरियसली लड़ते भी हैं। वही नतीजा है कि जनता के बीच में हम जाते हैं, काम करते हैं और काम के दम पर हम जाते हैं। और गुजरात के लाल हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, अपने घर पे जाने में किसको दिक्कत है भैया? माननीय प्रधानमंत्री जी अपने घर जा रहे हैं, उसमें दिक्कत किस बात की है? गुजरात की जनता ने उनका आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी गुजरात के मैदान में आखिरी वक्त में उतर रहे हैं तो कोई ज्यादा उलटफेर बड़ा नहीं होने वाला है। मैं आ रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।